दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो 2027 का पूरा चुनाव पलट सकता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की भाजपा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और तीसरी तरफ अगर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ जाएं तो क्या यह गठबंधन भाजपा को चुनौती देगा या फिर सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा? क्या यूपी में तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो चुकी है? और क्या मायावती इस पूरे खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी साबित होंगी? आज हम आपको ऐसे राजनीतिक समीकरण बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि अगर आज चुनाव हो जाए तो किसे सबसे ज्यादा फायदा और किसे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2022 की हार के बाद लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दे उसे फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूपी की राजनीति में दो और नाम तेजी से चर्चा में आ रहे हैं: चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी। चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, वहीं ओवैसी लगातार यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं की राजनीति अलग है, लेकिन एक चीज समान है: दोनों खुद को भाजपा और सपा दोनों का विकल्प बताने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर सपा से समझौता नहीं होता तो दोनों मिलकर नया मोर्चा बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ओवैसी और चंद्रशेखर साथ आ जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ेगा पश्चिमी यूपी पर, जहां दलित और मुस्लिम आबादी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर दलित और मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा इस नए गठबंधन के साथ जाता है तो कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। यानी लड़ाई भाजपा बनाम सपा नहीं रह जाएगी, बल्कि त्रिकोणीय हो सकती है। अब यहां सबसे दिलचस्प सवाल आता है, क्या यह गठबंधन भाजपा का नुकसान करेगा या अखिलेश यादव का? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का कोर वोट बैंक अपेक्षाकृत स्थिर है, जबकि विपक्षी वोटों में बंटवारा होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर मुस्लिम वोट सपा, एआईएमआईएम और अन्य दलों में बंटते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। लेकिन ठहरिए, अभी एक खिलाड़ी बाकी है: मायावती और बहुजन समाज पार्टी। अगर बसपा मजबूत प्रदर्शन करती है तो पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि बसपा का वोट बैंक अभी भी कई सीटों पर प्रभाव रखता है। अगर दलित वोट बसपा के पास वापस जाता है तो चंद्रशेखर आजाद की चुनौती बढ़ सकती है, और अगर बसपा कमजोर रहती है तो चंद्रशेखर को बड़ा मौका मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी और चंद्रशेखर को साथ लाने की कोशिश करेंगे? राजनीतिक तौर पर यह आसान नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे का सवाल सामने आएगा। साथ ही सपा को यह डर भी रहेगा कि कहीं गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा न हो जाए। लेकिन अगर चुनाव बेहद करीबी होता दिखाई देता है तो राजनीति में कुछ भी संभव है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही होगी। जितना विपक्ष बटेगा उतना भाजपा को फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि भाजपा का पूरा फोकस अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने पर है। तो दोस्तों, 2027 का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं हो सकता। ओवैसी, चंद्रशेखर, मायावती और छोटे दल मिलकर चुनाव को बेहद दिलचस्प बना सकते हैं। अगर ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन बनता है तो कई सीटों पर मुकाबला बदल सकता है। लेकिन क्या यह गठबंधन सत्ता तक पहुंच पाएगा या फिर विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा को फायदा पहुंचाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन अखिलेश यादव के लिए खतरा बनेगा या भाजपा के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।